नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह विरोध की धार्मिक समुदाय या बांग्लादेश राज्य के खिलाफ नहीं है। यह देश के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप ये चुने। नमस्कार, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने के लिए बैठे हैं जिसमें एक पूरे देश के अंदर एक हलचल मचाई हुई है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कहे तो बहुत पुराने जाते हैं, लेकिन आज की स्थिति जो वहाँ हो रही है उसको लेकर इस्कॉन संस्था द्वारा इसका पूरा विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से उनका विरोध है वो तरीका भी बहुत अनोखा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्कॉन संस्था के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और आगे उनकी क्या मांगे हैं। जो इस्कॉन संस्था है अपने इस पूरे मिशन को आगे लेकर चल रहा है, जो हिंसा बांग्लादेश में हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्कॉन संस्था पूरे संसार में जो है मानव कल्याण के कार्य कर रही है, वैदिक साहित्य का प्रचार कर रही है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जैसे कि खाना बांटना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल में हमने पूरे संसार में बहुत सारे लोगों को जो कि भूखे मर रहे थे उन लोगों को खाना बांटा है। ऐसे में जो है जो संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है उसके किसी मंदिर पे या उनके किसी भक्तों पे इस तरह का जो व्यवहार हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हमने है। जिस तरीके से देखा आज आपने उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन में भी जो आवाज़ें थीं उसमें कोई नारा नहीं था, उसमें कोई शोर नहीं था, तभी भी महामंत्र चल रहा था। आपकी पूजा में भी महामंत्र चलता है, तो ये तरीका किस तरीके से आपने इसका विरोध का चुना है? ये इस्कॉन का यही तरीका है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्कॉन जो है पूरे संसार में प्रचार करता है हरि नाम का। और आज जो है आज 23 तारीख को हमने पूरे संसार में जो है ये इसके अगेंस्ट जो ये प्रोग्राम चल रहा है कि बांग्लादेश में इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, संगठनों के द्वारा जो बाहर के संगठन हैं उनके द्वारा जो है मंदिर तोड़े जा रहे हैं, देवी की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। तो पूरे संसार में आज हमने जो है हरि नाम के द्वारा ही ये प्रोटेस्ट किया है और बस उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कीर्तन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे यहाँ की वो इस मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए और जो बांग्लादेश की सरकार है वो जो है जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये मामला आपको लगता क्यों कि किस तरीके से मामला इतना तूल पकड़ गया कि जो संस्था लोगों को खाना खिला रही है, जो संस्था लोगों को हरिनाम का दान कर रही है, जो संस्था कभी धर्म का प्रचार ना करते हुए उनके ही धर्म से उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग बताती है, तो उसके साथ ऐसा सुलूक किस लिए किया गया? तो ये तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में, बांग्लादेश में नहीं, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी इस तरह से हुआ है कि जो वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, जो कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, वो क्या करते हैं जो अदर्स लोग हैं जो कि उसमें नहीं आते कि उन लोगों के साथ में इस तरह से चलता ही रहता है। तो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है। तो अब इसमें इस्कॉन संस्था की तरफ से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार इस पूरे मामले में अपना जो हस्तक्षेप करे और आगे इस्कॉन की इस पर क्या रणनीति रहने वाली है? जैसा कि आज हमने जो है महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए हमारे यहाँ के जो एसडीएम हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। तो हमारी उसमें दो ही मांग है
एक तो ये कि जो हमारे भक्त हैं जो कि बाहर बांग्लादेश में रहते हैं, अभी जो बांग्लादेश का ही मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो भक्तों के साथ में इतना बुरा व्यवहार हुआ है, उनको मारा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को जलाया गया है, तो जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यही हम लोग जो है भारत के राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं और बांग्लादेश की सरकार से ही मांग करते हैं। बांग्लादेश के जो राजनेता हैं उन्होंने ये कहा है भारत के लिए कि हम अपने देश की व्यवस्थाएं खुद बना सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अन्य किसी राजनेता को उसमें हस्तक्षेप देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम तो धार्मिक संस्थाएं हैं। हमारा तो कार्य है समाज की सेवा करना और किसी भी विशेष धर्म की नहीं, पूरे मानव समाज की हम लोग सेवा करते हैं। पूरे संसार में इस्कॉन के 750 से ज़्यादा मंदिर हैं। हर मंदिर में हम लोग हरिनाम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, उनको वैदिक साहित्य का ज्ञान देते हैं। तो हमारा तो यही कार्य है। बस हमारी तो एक ही मांग है कि भक्तों को सुरक्षा प्रदान की जाए और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दी जाए। अच्छा, अंत में मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों ने इस पूरी हिंसा को कारित किया, जिन लोगों ने इस पूरे मामले को इतना भयावह बना दिया कि मंदिर जल गए, मूर्तियां तोड़ दी गई और धर्म की हानि नहीं हुई, जनहानि भी हुई, इंसानियत का कत्ल हुआ खुलेआम, उन लोगों के लिए आपका तरफ से क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो धर्म है ये सब जो है हम लोगों ने बना लिए हैं। भगवान की दृष्टि से सब लोग जो है आत्माएं हैं और हमारा कार्य है कि एक दूसरे के साथ में मिलके जो भी हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उसका धर्म का अच्छे से पालन किया जाए। कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि आप दूसरे व्यक्ति को मारिए, है ना, उसके मंदिर को तोड़िए या उसको कुछ भी कीजिए। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि आज सब लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है उस धर्म का पालन कीजिए, वास्तव में उसका पालन कीजिए। तो हम लोग क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति को मारिए, उसकी हत्या कीजिए, उसको सताइए। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की कि परमात्मा उनको अच्छी एक बुद्धि प्रदान करे। बिल्कुल, इस्कॉन का कार्य यही है कि वो लोगों को शास्त्रों की नॉलेज देता है, लोगों को बताता है कि आपका वास्तविक धर्म क्या है और आपको कैसे उसका पालन करना है। आज जो आपने धरना अपना जो प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, किस तरीके से आपने किया था और ज्ञापन में आपने क्या मांग की? हमने आज जो है पूरे संसार में हमने ये प्रोटेस्ट किया है और सब लोगों ने वही तरीका है, हर जगह एक ही तरीका है कि हम हरि नाम के द्वारा अभी हम जो है SDM जी के पास गए तो हमने भक्त लोग इकट्ठे हो गए और सबने हरिनाम किया और जाके जो है लेटर उनको शांतिपूर्वक तरीके से, आपने देखा ही है, शांतिपूर्वक तरीके से हमने जो है दे दिया। तो हमारी मांग वही है, दो ही मांग है। एक तो जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे मंदिर हैं, सनातन धर्म है, उसकी सुरक्षा की जाए। दूसरा, जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, भक्तों की हत्याएं की है, मंदिरों को तोड़ा है, जलाया है, मूर्तियों को तोड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी धन्यवाद। तो ये थे इस्कॉन के पदाधिकारी जिन्होंने उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसमें भारत सरकार का भी हस्तक्षेप जरूरी है और बांग्लादेश के उन लोगों का भी हस्तक्षेप जरूरी है जो वहां सत्ता में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से मानवता का कत्ल संसार में किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं एक शर्मनाक स्थिति है जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।